एक बार फिर मिशन के क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आज का अपना टॉपिक है केमिकल सेल। आज का अपना टॉपिक है केमिकल सेल। केमिकल सेल को बोलते हैं रासायनिक सेल। अब एक टर्म यहाँ पे आया रासायनिक सेल। अब रासायनिक सेल किस सिद्धांत पे कार्य करता है? इसके पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। तो हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा कि जो विद्युत सेल है या केमिकल सेल है वो फैराडेज लॉ पे डिपेंड है, वैद्युतिक अपघटन के सिद्धांत पे ही कार्य करता है, तभी वह विद्युत बल उत्पादन करेगा। तो एक यहाँ पे जो प्रिंसिपल है ये किस सिद्धांत पे काम करेगा? ये इलेक्ट्रोलिसिस के सिद्धांत पे काम करेगा, वैद्युतिक अपघटन के सिद्धांत पे कार्य करता है। अब सेल के डेफिनेशन की बात की जाए तो ये क्या है? रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, डेफिनेशन की बात की जाए, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पादन करना। रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विद्युत वाहक बल मतलब ईएमएफ उत्पन्न करना। ये है रासायनिक सेल का छोटा सा डेफिनेशन। रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना। अब रासायनिक सेल जो होते हैं ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक सेल दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से? टू टाइप्स। अब बात करते हैं फर्स्ट और सेकेंड। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट मतलब प्राइमरी सेल, और दूसरा सेकेंडरी सेल। पहला प्राइमरी सेल और दूसरा सेकेंडरी सेल। इसको बोलते हैं हिंदी में प्राथमिक सेल। क्या बोलते हैं? प्राथमिक सेल। और सेकेंडरी को बोलते हैं द्वितीयक सेल। क्लियर? अब इनमें अंतर क्या होता है, ये बड़ी खास बात है। अब प्राइमरी मतलब प्राथमिक, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक। अब प्राइमरी सेल वे सेल होते हैं जिनको हम यूज करते हैं फिर थ्रो कर देते हैं। यूज एंड थ्रो बोल सकते हैं, यूज एंड थ्रो। तो प्राइमरी सेल मतलब आप यूज कर लीजिए उसके बाद फेंक दीजिए। मतलब कहने का है कि प्राइमरी सेल या प्राथमिक सेल जो होते हैं वो रिचार्जेबल नहीं होते हैं। उन सेलों को हम रिचार्ज दोबारा नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको हम प्राइमरी सेल बोलते हैं। मतलब यूज एंड थ्रो। एक पेन आता था बहुत पहले, लिखो और फेंको, तो उससे लिखते थे और यूज करके फेंक देते थे। इसी तरह ये प्राथमिक सेल है जो यूज एंड थ्रो है। मतलब ये रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर देंगे, उनको यूज कर लेंगे और थ्रो कर देंगे। मतलब सीधा सीधा बोल सकते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है प्राइमरी सेल, और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में यूज करके और उसको फेंक दिया जाता है। मतलब नॉट रिचार्जेबल, इसको हम लिख सकते हैं नॉट रिचार्जेबल। क्या मतलब? पुनः इसको रिचार्ज हम नहीं कर सकते। ओके।
अब सेकेंडरी सेल क्या है? सेकेंडरी सेल रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो अब यहाँ पे क्या होगा, पहले होगा विद्युत ऊर्जा, ये स्टोर होगा केमिकल ऊर्जा में, फिर ये देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बात समझ में आ रहा है? केमिकल एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या दे रहा है? प्राथमिक सेल। और सेकेंडरी सेल पहले विद्युत ऊर्जा सेल के रूप में, केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, और फिर ये आपको देगा विद्युत ऊर्जा के रूप में। अब ये सर्किल चलती रहती है, मतलब चार्ज और रिचार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, पुनः रिचार्ज। मतलब ऐसे सेल जिनको चार्ज डिस्चार्ज रिचार्ज, मतलब तीनों प्रोसेस, इसको हम रीयूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रीयूज कर सकते हैं। मतलब सेकेंडरी सेल चार्ज करिए, डिस्चार्ज करिए, पुनः चार्ज करिए, डिस्चार्ज करिए, चार्ज करिए, डिस्चार्ज करिए। मतलब सेकेंडरी सेल को हम कई बार यूज कर सकते हैं चार्जिंग प्रोसेस के द्वारा। ये बात समझ में आ गई? सेल इलेक्ट्रोलिसिस के सिद्धांत पे काम करता है, एज ए वैद्युतिक अपघटन के सिद्धांत पे काम करता है। सेल दो प्रकार से होते हैं, एक प्राइमरी सेल और एक द्वितीयक सेल। प्राइमरी सेल ऐसा सेल है जिसको हम यूज करके, यूज एंड थ्रो बोल सकते हैं, यूज करके फेंक देते हैं, दोबारा उसको चार्ज नहीं कर सकते, इसलिए उसको प्राथमिक सेल बोलते हैं। सेकेंडरी सेल मतलब द्वितीयक सेल, इसको हम एक बार चार्ज डिस्चार्ज करने के बाद पुनः चार्ज करके यूज कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा द्वितीयक सेल। ये बात समझ में आ गई? आज के लिए इतना ही। अब अगले टॉपिक या अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी सेल के बारे में, पूरा डिटेल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्राइमरी सेल के बारे में डिटेल, टाइप्स ऑफ प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल में कौन कौन से दोष होते हैं, किस दोष को किस प्रकार दूर किया जाता है, और प्राइमरी सेल के जो टाइप्स हैं, किस प्रकार के सेल को कहाँ पे यूज करते हैं, इसके बारे में हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।